आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ में शिवानी अरोरा। पहले मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 55% से अधिक मतदान। वोटों की गिनती रविवार को की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कहा, पिछले 5 वर्षों में स्कूली शिक्षा में हुआ व्यापक सुधार। और कुशीनगर के जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में घायल व्यक्ति के इलाज में लापरवाही बरतने पर 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की। अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल मंत्रिपरिषद की बैठक में लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी पुलिस कमिश्नर प्रणाली लागू करने सहित 22 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक के बाद प्रेस वार्ता में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बताया कि मंत्रिपरिषद ने बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए एक महानिदेशक स्कूल शिक्षा का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के नियंत्रण में बेसिक और माध्यमिक शिक्षा विभाग के सभी निदेशालय और कार्यालय आएंगे। बैठक में प्रदेश में औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए उत्तर प्रदेश औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति 2022 को मंजूरी दे दी गई। इसके अलावा डाटा सेंटर नीति 2021 में संशोधन का प्रस्ताव भी पारित हुआ। हाल ही में ग्रेटर नोएडा में खुले उत्तर भारत के पहले डाटा सेंटर के बाद अब प्रदेश सरकार ने राज्य में 7 और डाटा सेंटर खोलने का फैसला किया है। उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2019 के अंतर्गत निजी क्षेत्र में ग्लोबल विश्वविद्यालय गाजियाबाद की स्थापना के लिए आशय पत्र निर्गत करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंत्रिपरिषद ने हरी झंडी दे दी है। मंत्रिपरिषद ने सिद्धार्थनगर जनपद में सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से संबंधित नहर निर्माण के लिए सिंचाई विभाग की भूमि उपलब्ध कराने से संबंधित प्रस्ताव तथा सोनभद्र जिले की कनहर सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर प्रणालियों के लिए वन भूमि के बदले गैर वन भूमि के हस्तांतरण से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूर कर लिया है। श्री खन्ना ने बताया कि बैठक में नगर विकास विभाग, उच्च शिक्षा, चिकित्सा शिक्षा, लोक निर्माण, ऊर्जा, आबकारी, चीनी उद्योग, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट पर विधानसभा उपचुनाव के लिए मतदान कल शांतिपूर्ण संपन्न हो गया। शाम 5 बजे तक 55% से अधिक मतदान दर्ज किया गया। निर्वाचन आयोग ने चुनाव निष्पक्ष, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए थे। भाजपा विधायक अरविंद गिरी के निधन के कारण इस सीट पर उपचुनाव कराया गया। इस सीट पर कुल 7 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं, लेकिन मुख्य मुकाबला अरविंद गिरी के पुत्र और भाजपा प्रत्याशी अमन गिरी तथा पूर्व विधायक व सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस ने इस सीट पर अपने उम्मीदवार नहीं उतारे। मतगणना रविवार को होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा के मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने मेधावियों को जीवन में कड़ी मेहनत और चुनौतियों का सामना करने की सीख दी। श्री योगी ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था में काफी सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि पहले बोर्ड परीक्षाएं 2-2 महीने तक चलती थी, लेकिन अब 1 महीने में ही संपन्न कराई जा रही हैं। उन्होंने मिशन कायाकल्प के तहत स्कूलों में बुनियादी सुविधाओं में सुधार का भी जिक्र किया। मेधावी सम्मान समारोह का आयोजन एक समाचार पत्र की ओर से किया गया था। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार गुलाब देवी और परिवहन राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह भी उपस्थित रहे।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में कल अपने आवास से श्रीराम कर्मभूमि यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इससे पूर्व मुख्यमंत्री ने श्रीराम रथ में रखे चरण पादुका पर पुष्प अर्पित कर विधिवत पूजन किया। इस अवसर पर उपस्थित संतों ने मुख्यमंत्री को भगवान श्री राम पर आधारित एक पुस्तक और गंगा जल का कलश भेंट किया। इस दौरान केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे और प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह भी उपस्थित रहे। श्रीराम कर्मभूमि यात्रा कल शाम अयोध्या पहुंची, जहां गुप्तार घाट पर मंत्रोच्चार के बीच श्रीराम चरण पादुका का पूजन किया गया। यात्रा के साथ अयोध्या पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने बताया कि श्रीराम कर्मभूमि यात्रा बिहार के बक्सर होते हुए जनकपुर तक जाएगी। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज़ गोरखपुर और ट्विटर हैंडल AIR न्यूज़_GKP पर भी उपलब्ध है। कुशीनगर के जिलाधिकारी S राजलिंगम ने जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में दुर्घटना में घायल व्यक्ति के इलाज में लापरवाही बरतने के मामले में कड़ी कार्यवाही करते हुए 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर दी है। जिलाधिकारी ने कहा कि इससे जिला अस्पताल की छवि धूमिल हुई है। उन्होंने कहा कि चिकित्सकों के संबंध में भी रिपोर्ट शासन को भेजी जा रही है। वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक मरीज को जिला अस्पताल में जमीन पे लेटे हुए दिखाया जा रहा है, जिसके क्रम में जांच किया गया। जांच में ये पता चला एक बिट्टू नाम के व्यक्ति जिनका उम्र 25 साल है, उनकी एक्सीडेंट हो चुकी थी। 1 तारीख को उनको जिला अस्पताल लाया गया। उनके कंडीशन क्रिटिकल होने के नाते उनको गोरखपुर BRD मेडिकल कॉलेज को रेफर कर दिया गया। और जो वीडियो के संबंध में ये पाया गया कि वहाँ के जो तैनात डॉक्टर और स्टाफ नर्स, वार्ड बॉय और वहाँ के जो स्वीपर, इन सबकी लापरवाही पाई गई, जिसके क्रम में 6 लोगों का सेवा समाप्ति कर दी गई है और डॉक्टर के संबंध में भी शासन को रिपोर्ट प्रेषित की जा रही है। अयोध्या में पंचकोसी परिक्रमा के साथ ही कार्तिक मेले के दूसरे चरण की शुरुआत हो गई है। बीती रात 8:30 बजे देवोत्थान एकादशी के शुभ मुहूर्त पर पंचकोशी परिक्रमा शुरू हुई। बड़ी संख्या में श्रद्धालु अयोध्या धाम में पंचकोशी परिक्रमा पूरी कर रहे हैं। परिक्रमा का समापन आज शाम 6:43 पर होगा। जिला प्रशासन ने परिक्रमा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए हैं। संपूर्ण मेला क्षेत्र की निगरानी ड्रोन कैमरों से की जा रही है। एक दिन पूर्व संपन्न हुई 14 कोसी परिक्रमा में अनुमान से अधिक श्रद्धालु पहुंचने को लेकर प्रशासन पंचकोशी परिक्रमा के दौरान अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। जिलाधिकारी नीतीश कुमार और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रशांत वर्मा लगातार पंचकोशी परिक्रमा मार्ग सहित अयोध्या के प्रमुख मंदिरों और सरयू घाट का निरीक्षण कर रहे हैं। प्रदेश में डेंगू की रोकथाम के लिए स्वास्थ्य विभाग और नगर विकास विभाग मिलकर कार्य कर रहे हैं। उप मुख्यमंत्री और चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि राज्य में डेंगू के उपचार और बचाव के बेहतर प्रयासों के चलते इस वर्ष संक्रमण में पिछले वर्ष की तुलना में काफी कमी आई है। उन्होंने कहा कि सभी जनपदों में जिला चिकित्सालय एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेंगू वार्ड क्रियाशील किए गए हैं। श्री पाठक ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि हर बुखार डेंगू बुखार नहीं होता तथा रक्त में प्लेटलेट्स की कमी होना डेंगू बुखार की पुष्टि नहीं करता है। उन्होंने कहा कि बुखार होने पर घबराएं नहीं और नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर उपचार कराएं। उन्होंने लोगों से अपने घरों एवं आसपास जल भराव न होने देने तथा साफ सफाई का विशेष ध्यान रखने की अपील की। दिल्ली NCR में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर के जिलाधिकारी ने जनपद में संचालित सभी बोर्ड के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की कक्षाएं 8 नवंबर तक अनिवार्य रूप से ऑनलाइन संचालित करने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि कक्षा 9 से 12 तक की कक्षाएं भी यथासंभव ऑनलाइन संचालित की जाएं। इसके साथ ही सभी में अग्रिम आदेश तक आउटडोर गतिविधियों पर पूरी तरह रोक रहेगी। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद की बैठक में 22 प्रस्तावों को मंजूरी। लखनऊ, कानपुर, वाराणसी और नोएडा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी लागू होगी पुलिस कमिश्नर प्रणाली।
लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ विधानसभा सीट पर उपचुनाव में शाम 5 बजे तक 55% से अधिक मतदान। वोटों की गिनती रविवार को की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बोर्ड परीक्षा के मेधावी विद्यार्थियों को सम्मानित किया। कहा, पिछले 5 वर्षों में स्कूली शिक्षा में हुआ व्यापक सुधार। और कुशीनगर के जिलाधिकारी ने जिला अस्पताल में घायल व्यक्ति के इलाज में लापरवाही बरतने पर 6 कर्मचारियों की सेवा समाप्त की। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।